Hey everyone, so welcome back to our YouTube channel Know This. So as you all know कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम एनसीईआरटी की क्लास 10 सीबीएसई मैथ को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, सो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, लास्ट हमने 3.1 एंड 3.2 कंप्लीट किया था। तो 3.1 में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी इक्वेशंस हो वो दो टाइप की होती हैं। जब हम सॉल्व करने जाते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो वो आइदर कंसिस्टेंट हो सकती है या फिर इनकंसिस्टेंट हो सकती है। ठीक है, कंसिस्टेंट के लिए वो इंटरसेक्ट होनी चाहिए या फिर कोइंसाइड होनी चाहिए। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट के लिए वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल। 3.2 में हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड को, सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। नाउ आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड को। तो हमने ग्राफिकली सॉल्व करना सीख लिया, हमने उसको सब्स्टिट्यूट करके सीख लिया। अब एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूविंग। ठीक है, मतलब हम कोई एक वेरिएबल रिमूव करके दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन लिख के उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन ये दे रखा है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर दे रखा है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव इतना, वी हैव टू फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, तो देखो रेशियो दे रखा है 9:7। तो हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको आई मान लेते हैं। तो 9i और 7i इनका क्या हो जाएगा, इनकम। क्योंकि देखिए ये दोनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। अगर एक्सपेंडिचर की बात है तो ई मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4e और 3। अब देखो, ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज, मतलब सेविंग कब होगी, जब आप इनकम को जैसे 9e को माइनस करोगे एक्सपेंडिचर से, मींस 4e से, तो ये आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2000 के इक्वल। ये आपकी सेविंग आ गई। सेम 7i माइनस 3e इक्वल्स टू 2000। अब ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड ये है कि आइदर आप i का या फिर e किसी के भी कोफिशिएंट को सेम कर दो, एक कोफिशिएंट को आप सेम कर दो। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट है 3। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 से। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3 एंड सेकंड बाय 4। ठीक है, फिर आप इसको ऑपरेशन को करोगे तो 27i माइनस 12e इक्वल्स टू 6000। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी 28i माइनस 12e इक्वल्स टू 8000। अब आप क्या करोगे, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। तो आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, क्योंकि आपको जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तभी आपका जो वैल्यूज है वो, जो साइन है वो चेंज होंगे, तभी आपका ये सॉल्व होगा। तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस। तो यहाँ पे आएगा माइनस आई इक्वल्स टू माइनस का 2000। इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी आई, 2000। आपको इनकम निकालनी थी, 9 का मल्टीप्लाई 2000 से करो 18,000, और 7 का मल्टीप्लाई 2000 से करो 14,000। ये इनकी इनकम हो गई। अब एक्सपेंडिचर अगर ई निकालना है तो आप क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में आप इस मल्टीप्लाई वाले में नहीं, आप इस इक्वेशन में करो, क्योंकि ये सिंप्लीफाई अच्छे से होगा। तो देखो ये आपका आएगा 14,000 माइनस 3 इक्वल्स टू 2000। सो 3 की वैल्यू आएगी 12,000। सो एक्सपेंडिचर ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4,000। अब आपका एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16,000, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12,000। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है आपको। आपको यहाँ पे बेसिक जो चीज है वो आपको करना है कि आपको यहाँ पे इसको एलिमिनेट करना है। एक जो आपका वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करोगे, कि कोफिशिएंट को आप सेम करके उसको एलिमिनेट कर दोगे, एंड देन आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड यूज करके आपको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2x और 4x, तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो ये वैल्यू आएगी 6x प्लस, I'm सॉरी, इट इज 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 8, और दूसरी आएगी 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। अब आप देख सकते हो कि a1 यहाँ पे जो वैल्यू है 4 और 6y और 6y, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हो ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा,
ये जो वैल्यूज हैं वो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका इस फॉर्म में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हेंस आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे क्यों बोला है, देखिए a1 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखो तो आएगी 2 डिवाइडेड बाय 4 जो कि 1 डिवाइडेड बाय 2 होगी, और b1 डिवाइडेड बाय b2 आएगा 3 डिवाइडेड बाय 6 जो कि 1 डिवाइडेड बाय 2 है, और c1 डिवाइडेड बाय 2 c2 है 8 डिवाइडेड बाय 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि a1 डिवाइडेड बाय a2 ये इक्वल है b1 डिवाइडेड बाय b2 के, पर ये c1 डिवाइडेड बाय C2 के इक्वल नहीं है। तो लाइन आपकी क्या हो गई, पैरेलल हो गई, और लाइन अगर पैरेलल है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इज दिस। ठीक है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 यू हैव टू फाइंड द नंबर। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी एक नंबर लेता हूं XY, ये आपका टू डिजिट नंबर है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिखने का तरीका है 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई। देखो आप इसको x प्लस वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि x प्लस वाई आपकी x प्लस वाई ही होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका एक नंबर है 52, ठीक है, तो 5 प्लस 2 आपका 7 आएगा, तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। आप कैसे लिखोगे, इसका मतलब क्या है, 50 प्लस 2, तभी तो 52 आया। मीन्स 10 का मल्टीप्लाई होगा आपका इस वाले से टेंस प्लेस पे, और 1 का मल्टीप्लाई होगा यूनिट प्लेस पे, तो इसको लिख सकते हो 10x प्लस वाई। और सम, और इसको रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स कैसे करोगे, yx, रिवर्स yx होगा तो इसकी वैल्यू होगी 10y प्लस x। तो आपको दे रखा है इनका सम, मींस 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, ये किसके इक्वल है, 66 के इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66। मींस 11 कॉमन लूंगा तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी, 66। x प्लस y यहाँ पे आपका कितना आ गया, 6। ठीक, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिफर्स बाय 2, डिजिट अगर दो से आपकी डिफरेंस है, मींस अगर जैसे 52 है तो इन बीच का डिफरेंस क्या है डिजिट का, 5 माइनस 2, मतलब कि आपका x माइनस वाई की वैल्यू आपकी दे रखी है 2 के इक्वल। ठीक, अब आप क्या करोगे, एलिमिनेशन यूज करोगे, ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है। तो देखिए कोफिशिएंट तो आपके सेम है, तो आप बेसिकली दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करके क्या होगा, y और y कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप लिखोगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू आ गई 4। अब x अगर 4 है यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी -2, तो ये आ जाएगा 2। तो आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 42। कितने नंबर होंगे, एक ही नंबर होगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी, सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो नंबर आपका 42 हो गया, और ऐसे कितने नंबर है, सिर्फ ऐसा एक ही नंबर है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आती है एक्सरसाइज 3.3 आपकी, जो एनसीईआरटी की है। इसमें हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको बोला है कि एलिमिनेशन से करो और सब्स्टिट्यूशन से करो। सबसे पहले एलिमिनेशन से करते हैं फर्स्ट पार्ट को, एलिमिनेशन मेथड। एक दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और ये दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो देखिए माइनस है y, तो आप यहाँ पे क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब आप दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5x इक्वल्स टू कितना आया, 19, x की वैल्यू आई 19 डिवाइडेड बाय 5। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, अभी x की वैल्यू 19 डिवाइडेड बाय 5 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 5, मतलब y की वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाय 5। तो ये तो आया एलिमिनेशन से। सब्स्टिट्यूशन के लिए आप क्या करोगे, x की जगह करो 5 माइनस वाई। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो ये वैल्यू आई 10 माइनस 2y माइनस 5y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस 7y इक्वल्स टू, ये देखिए आपकी ये 3y है। ठीक है, -5 में -3y, तो ये -5y इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 4 माइनस 10 -6, y की वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाय 5। आप ये इसमें पुट कर दो, तो ये आएगी x इक्वल्स टू 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5, जो कि कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 25 माइनस 6, 19 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया आपका क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अभी
सेम तरीके से आप ये कर सकते हो और ये कर सकते हो। देखो 9x है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 3x और 4y है, यहाँ पे -2y है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। अब हम फोर्थ वाला कर, तो ये दो तो आपके हो जाएंगे, हम करेंगे फोर्थ वाला यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्थ वाला आपका है x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू -1 एंड नेक्स्ट है x माइनस, ये आपका है y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड और यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए एलिमिनेशन में क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 2 है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू -1 और ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ये आपका आएगा y डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट, क्योंकि देखिए प्लस कैसे होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये वैल्यू आएगी 2y डिवाइडेड बाई 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू -1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लो 6, तो ये हो जाएगा 4y प्लस y इक्वल्स टू -5y डिवाइडेड बाई 2, -5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो 5y इक्वल्स डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाई 2, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 3 टाइम, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। अब y अगर -3 है, इसमें पुट करो x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू हो जाएगी 2। ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे, x की जगह आप पुट करो 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू -1। सो आप यहाँ पे एलसीएम लो, इसको इधर लेके जाओ, इसका एलसीएम लो 6, तो y प्लस 4y इक्वल्स टू -1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आया 5y डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाई 2, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 3 टाइम, y इक्वल्स टू -3। इस वाले में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू कितनी आएगी 2 के इक्वल, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन में एलिमिनेशन ट्राई करो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कभी-कभी बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है और सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया, तो आपका फ्रैक्शन 1 हो गया, ठीक है। अब इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर x है और y में अगर मैं +1 करता हूं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, हाफ। तो आप इक्वेशन बनाओ, x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। एक इक्वेशन 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब देखो कोफिशिएंट सेम है y और y के, तो आप इन दोनों को क्या करो, आप इन दोनों को सेपरेट कर दो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो आप क्या करो, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो x माइनस 2x माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई 0, -2 -1 -3, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब अगर x 3 है तो y कितना हो जाएगा, -5, मतलब ये हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 5। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने ये फ्रैक्शन निकाला। एलिमिनेशन मेथड आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। 5 years ago Nouri's is as old as Sonu। 5 साल पहले थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले n-5, नूरी की एज कितना है, 3 टाइम है सोनू की एज की, जो कि 5 साल पहले है। 10 years लेटर, मतलब 10 साल बाद नूरी की एज, मतलब n+10, ये ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज के। इक्वेशन बनाते हैं, 3s माइनस 15, तो n माइनस 3s इक्वल्स टू -15 + 5 -10। यहाँ पे आएगा n माइनस 2s इक्वल्स टू 20 और -10, तो आपका हो जाएगा 10, ठीक। n का कोफिशिएंट आपका सेम है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, तो आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, -3s प्लस 2s इक्वल्स टू -10 -10, तो ये वैल्यू आई -s इक्वल्स टू -20। तो सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो है 20, ठीक। इसमें किसी में भी पुट कर दो, तो n-5 इक्वल्स टू 3, 20 - 5 15, n इक्वल्स टू 45 + 5 50।
तो ये आ गई आपकी किसकी, नूरी की एज। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, तो 10x प्लस वाई, हमने लिया कि 2 डिजिट नंबर है xy, तो 10x प्लस वाई है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स 9 टाइम 10x प्लस वाई, ये ट्वाइस है किसका, अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं मीन्स 10y प्लस एक्स कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बनी, ये आपका बना 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। तो यहाँ पे वैल्यू आई आपकी कितनी, 88x इक्वल्स टू 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 11y। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 8x इक्वल्स टू y। अब आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, आपको बोला गया है कि आपको किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। y y आपका यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और दोनों को ऐड कर दो, तो 18x इक्वल्स टू कितना हो गया, 9। ठीक, 18x इक्वल्स टू कितना हो गया, 9। ऐड किया हमने, x की वैल्यू क्या आई, 1 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई, 4। तो आपका नंबर क्या होगा, नंबर होगा एक्स वाई, मतलब कि अगर आपको नंबर लिखना है तो 10x, 10x मतलब 5 प्लस 2 4, 10x प्लस वाई ना, 10x प्लस वाई, आपका नंबर क्या है, 10x प्लस वाई। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5 प्लस 4, आपका आ जाएगा 9। तो नंबर आपका क्या है, 9 है। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि आपको नंबर कैसे फाइंड आउट किया। तो यहां से आपका ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इजी था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ये तीनों पार्ट कर लिए। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू अ बैंक टू ड्रॉ 2000। शी asked the cashier to give her 50 and 100 rupees note. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए 50 रुपीज के नोट है एक्स और 100 रुपीज के नोट है वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू है उसको 25 मिला है, ठीक है, और 50 रुपीज के एक्स नोट, 100 रुपीज के वाई नोट इक्वल्स टू कितना होगा, 2000, क्योंकि उसको निकालना कितना था, 2000 रुपए। ठीक है, और 50 के जितने नोट होंगे प्लस 100 के जितने नोट होंगे उनका टोटल सम उसका कितना होगा, 2000। अब आपको एलिमिनेट करना है, आप इससे 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50x प्लस 50y इक्वल्स टू आएगा आपका 1250। अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 50y इक्वल्स टू ये वैल्यू आएगी 750। तो y की वैल्यू कितनी आई, 15। अब y आपका 15 है तो x कितना हो जाएगा, 10। इस वाली इक्वेशन में पुट करके तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, कितने निकाले, x के मतलब 50 के 10 नोट और 100 के 15 नोट। ठीक है ना, आई होप कि आपको क्लियर होगा। लेंडिंग लाइब्रेरी, देखिए ये आपका एक और क्वेश्चन है, इसमें अ लेंडिंग लाइब्रेरी, इसका फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ओके, सरिता ने पेड किया है ₹27 फॉर अ बुक kept for 7 days, while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days. Okay. अब find the fixed charge and the charge for each extra day. देखो, फिक्स चार्ज को हम x मानते हैं और एडिशनल चार्ज को y मानते हैं। तो पहले 3 दिन के लिए आपका फिक्स चार्ज लगता है कि ये आपका एक फिक्स चार्ज है ना, और उसके बाद एक एडिशनल चार्ज लगता है हर दिन। तो देखो, सरिता ने 27 पे किए कितने के लिए, 7 डेज के लिए, तो पहले 3 दिन के लिए तो x लगेगा, और बाकी के बच्चे 4 दिन के लिए कितना लगेगा, 4y। एक दिन का y तो 4 दिन का 4y, तो टोटल उसने 27 पे किया। ऐसे ही सुशी ने 5 दिन बुक रखी, तो पहले 3 दिन के लिए x, बाकी 2 दिन के लिए उसने 2y पे किया, और ये कितना आया, 21। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 ये आपका कितना हो जाएगा, 2y, और ये आएगा 6। तो y की वैल्यू आ गई 6, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो फिक्स चार्ज है आपका 9, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना है, 6। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि हर एक्स्ट्रा दिन के लिए आपका जो चार्ज है वो है 6 रुपीज, और 9 जो है वो आपका फिक्स चार्ज है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सो ये था आपका क्या, एलिमिनेशन मेथड। ओके, ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3, और यहाँ पे हमने जो चैप्टर 3 है
वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा, हमने पहले सॉल्व करना सीखा ग्राफिकल मेथड से, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और फिर एलिमिनेशन मेथड। ओके, अगर आप मेरे से पूछो तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड, यही आपको याद रखना है और यही आपको यूज करना है, ठीक है। आई होप कि ये जो भी आपका कंसेप्ट था वो क्लियर होगा और आपको चैप्टर 3 अच्छे से समझ में आया होगा, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके लिए भी ये जो लेक्चर है वो बेनिफिशियल हो सके और वो इस लेक्चर का लाभ ले सके। ओके, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज नो दिस, एंड हम मिलेंगे आपके एक नए चैप्टर के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू सो मच।